अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन की। इस पूरे मामले की जांच के दौरान पता चला कि रिया के व्हाट्सएप में ऐसी बातचीत की गई जिससे ये झलकता है कि सुशांत के पैसे से नशे के लिए सामान खरीदे जाते थे। रिया की ये बातचीत किससे की जाती थी, किस बात के लिए की जाती थी और कब कब की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर है और रिया को लेकर जैसे जैसे जांच चल रही है वैसे वैसे ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अभी रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती की 2 मोबाइल फोन क्लोन किए गए हैं। अब मोबाइल के डिजिटल डेटा की एनालिसिस से पता चला है कि रिया के साथ सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, शोभित चक्रवर्ती और जया के बीच व्हाट्सएप पर काफी बातें होती थी। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन को इस पूरे मामले में जांच के दौरान लिया गया था। अब उसी मोबाइल से एक एक करके बातें सामने आ रही हैं। रिया, सैमुअल दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते थे। दोनों सुशांत के पैसों का इस्तेमाल अपने खर्चे के लिए कर रहे थे। इश्क और प्यार के बीच में पैसों का ऐसा केमिकल लोचा था कि डेबिट कार्ड सुशांत के थे, पैसे भी सुशांत के थे। रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत के साथ घर पर ही रह रही थी, लेकिन उनके डेबिट कार्ड का पिन नंबर पाने के लिए रिया ने सैमुअल का सहारा लिया था। और जब डेबिट कार्ड के पिन नंबर मिल गए, फिर शुरू हुआ पैसों का खेल। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए, तो आफ्टरऑल ये पैसे गए कहां? रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा इन दोनों में खूब छनती थी। दोनों की बातें एक दूसरे को अच्छे से समझ में आती थी। अब जब जांच शुरू हुई है तो मालूम चला है कि पैसों का इस्तेमाल नशे के लिए भी करते थे। 17 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020 को जो बातें सैमुअल और रिया के बीच हुई थी, उससे साफ है कि 17,000 की वीट का इस्तेमाल शोभित चक्रवर्ती ने किया था। 17 अप्रैल 2020 को रिया और सैमुअल के बीच बातचीत हुई थी। 1 मई 2020 को भी रिया सैमुअल के बीच बात हुई थी। सुशांत के पैसों से ही नशे का सामान खरीदा जाता था। इतना ही नहीं, रिया और जया शाह के बीच 2019 के नवंबर महीने की 11 तारीख की बातचीत से साफ होता है कि जया शाह ने रिया को CBD नाम का ड्रग्स दिया था, जिससे वो सुशांत के कॉफी में मिलाकर देने वाले थे। रिया जया शाह के बीच 15 नवंबर 2019 को बात हुई थी। जया शाह ने रिया को CBD ऑयल दिया था। रिया ने इस ऑयल को सुशांत की कॉफी में मिक्स किया था। ये बातचीत यहीं नहीं रुकी थी। गांजा, ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाओं से जुड़ी बातें व्हाट्सएप पर लगातार चल रही थी। 8 मार्च 2017 को भी जया शाह से रिया की बात हुई थी। 16 मार्च, 7 अप्रैल 2020 को भी दोनों के बीच बात हुई थी। 27-28 अप्रैल को भी नशे के सामान को लेकर बात हुई थी। अब तक ये साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत को ड्रग्स देती थी। ये खबर जैसे ही फैली, इसके बाद CBI के साथ अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी एक्शन में आ चुकी है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले की जांच के लिए NCB की एक टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। इससे पहले रिया के ऊपर सुशांत के पैसों को हड़पने का आरोप लगाया जा चुका है। पहले ही सुशांत के परिवार की ओर से कहा जा चुका है कि सुशांत के पैसों को रिया चक्रवर्ती निकालती थी और अपने ऊपर खर्च करती थी। अब मोबाइल क्लोन से साफ हो चला है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, सुशांत के पैसों से नशे का सामान भी खरीदा जा रहा था। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।